गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद लेयर 2 टेक्नोलॉजीज। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ यार। एक स्विच क्या होता है? व्हाट इज अ स्विच? यस, बताओ जी। ओके, इट्स अ लेयर 2 डिवाइस। रुक जाओ यहीं पे। Why? Which performs its function or switching based on the MAC address table. Okay, because it's functioning on the basis of MAC address table. Okay, fine. और कुछ स्विच के बारे में? It's used to interconnect devices on a single network. ओके, और कुछ? Perform software decision. That's a little fast compared to other. Next thing. Breaks collision. Breaks collision Works in a single broadcast. domain. Okay, what is collision domain? On a particular collision, on a single collision domain, only one device can speak at a time. If Okay. more than one device speaks at the same time, there will be a switch. Yeah, you can understand a collision domain. Yes. Collision domain is actually based on the layer 1 part, right? Wherein when a device is sending, right, and receiving on the same time, there can be a collision. Now, A very good point. Collision domain is basically layer 1 perspective thing. Fine. तो यार collision domain को आप ऐसे समझ सकते हो, एक रास्ता. Fine. A single domain, collision domain means a single way. Fine. अगर मैं कहता हूँ एक हब के पास एक सिंगल collision domain है, तो हब पे पोर्ट्स कितने हैं? लेट्स से 4 पोर्ट्स हैं। तो 4 पोर्ट्स के बाद कितने रास्ते हैं ट्रैफिक सेंड करने के लिए? एक सिंगल, और एक रास्ते को एक टाइम पे एक ही पोर्ट यूज कर सकता है। अगर 2 पोर्ट एट द सेम टाइम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी? कॉलिजन। तो स्विच पे बेनिफिट क्या है? स्विच कॉलिजन डोमेन को क्या करता है? ब्रेक। कैसे करता है? स्विच के हर पोर्ट की अपनी क्या होती है? कॉलिजन डोमेन। क्या होती है? कॉलिजन डोमेन। फाइन। नेक्स्ट, हैव वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी एक नेटवर्क की बात करें, तो all the devices falling in a single network comes under one broadcast. so by default it has one broadcast domain, but that can be broken based on VLANs. It means one VLAN is equal to one ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? कैसे? बाय डिफॉल्ट एक स्विच पे कितनी वीलैंस होती हैं? एक ही वीलन होती है। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन में कितनी होती है? एक। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफाइड एरिया। क्या मतलब होता है? एरिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल। इसका मतलब अगर एक बंदे ने कुछ बोला, ठीक है जी, और वो कितने लोगों को सुनाई दिया एक स्पेसिफाइड एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे? एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां बैठ के कुछ बोल रहा हूं, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो, बट द पीपल हु आर सिटिंग in this room C5, they are not able to listen to me. Why? Because they are in a different broadcast domain. ठीक है जी, this thing is clear. एक बात और करते हैं। स्विच पे कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है? सिंगल। एग्री? हाउ वी कैन डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन? वे ऑफ डिवाइडिंग broadcast
डोमेन। हाँ जी, by VLAN. ओके। कैसे? बाय क्रिएटिंग वीलैंस वी कैन डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। By creating VLANs and assigning the ports to it. ओके जी, तो मैं ये बातें वीलन की बातें इस टाइम कर सकता हूँ ना? आपको पता है ना वीलन बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो मेरे पास वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को अगर डिवाइड करना है तो मैं पहले स्विच पे वीलन को क्या करूंगा? क्रिएट। फिर कुछ पोर्ट्स को क्या करूंगा? वीलन को असाइन। जब तक मैं कुछ पोर्ट्स को वीलन को असाइन नहीं करूंगा तब तक मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड नहीं होगी, याद रखना, ठीक है जी। लास्ट पर्सपेक्टिव अबाउट ब्रॉडकास्ट डोमेन। By MAC address tables, they can see which MAC address belongs to which VLAN. याद रखना यार, जो मेरी मैक एड्रेस टेबल होती है ना, वो वीलन बेस्ड होती है। कैसी होती है वो? वीलन बेस्ड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेट्स से एक यूजर ने ट्रैफिक भेजा स्विच के पास। स्विच ने वो पोर्ट जिससे यूजर कनेक्टेड था वीलन 10 में डाला हुआ था। अब स्विच ने देखा जब ट्रैफिक रिसीव हुआ, कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ? वीलन 10 वाले पोर्ट पे। अब स्विच मैक एड्रेस टेबल उन्हीं पोर्ट्स के लिए चेक करेगा जो कि पोर्ट के मेंबर होंगे वीलन 10 के लिए। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं कि वीलन, ऐसा बोला गया था अगर आपने कभी पढ़ा हो, वीलन नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। देखो, बाय डिफॉल्ट अगर स्विच अपनी एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है, कितने मैक एड्रेसेस आ जाते हैं उस मैक एड्रेस टेबल में? So जितने पोर्ट्स हैं उसको कनेक्टेड हैं वो सारे, प्लस आपके जो स्विच के पोर्ट्स हैं वो सारे मैक एड्रेस। मैं कह रहा हूं एक 48 पोर्ट स्विच है, कितने मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा वो? डिपेंड्स, वो पोर्ट पे अगर दूसरा स्विच लेयर तो स्विच होगा तो उसके लिए मैक एड्रेस। तो मैं वही कैपेसिटी पूछ रहा हूं, बात करेंगे उस चीज की कि कितने मैक एड्रेसेस लर्न होते हैं। लेट से मैं कहता हूं 1K मैक एड्रेसेस लर्न हो जाते हैं, एक स्विच लर्न कर लेता है। करेंगे उसकी बात अभी, मेमोरी क्या होती है, हाउ दीज थिंग्स आर डिवाइडेड। तो मैंने माना है स्विच के पास 1K मैक एड्रेसेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है जी। अब अगर मैंने स्विच पे वीलन बना दी, लेट से 4 वीलन बना दी, 4 वीलन मैंने 250 मैक एड्रेस डिवाइड कर दिए। ट्रैफिक आता था, स्विच को पहले कितने मैक एड्रेस वेरीफाई करने पड़ते थे? 1000। लेकिन अब मैंने मैक एड्रेस टेबल कैसे बना दी? वीलन बेस्ड। अब सिर्फ कितने मैक एड्रेस वेरीफाई करने हैं? 250। तो इससे परफॉर्मेंस क्या होगी नेटवर्क की? इंक्रीज होगी। तभी मैं कहता हूं कि वीलन बनाने से नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने ब्रॉडकास्ट डोमेन बताया क्या होता है। एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है एक सिंगल वीलन, ठीक है जी। और जो मेरी मैक एड्रेस टेबल बनती है वो क्या होती है? वीलन बेस्ड। याद रखना, दिखाऊंगा अभी, प्रैक्टिकल करूंगा जब, ठीक है जी। तो एक बात और कर लेता हूं, ये एक स्विच है। और कोई पॉइंट स्विच के बारे में आप बताना चाहोगे? स्विच अपनी कैम टेबल को स्टोर कहां करता है? स्विच के पास कैम टेबल है ना, स्टोर कहां होती है वो? तो यार एक चीज याद रखना, जो चीज आप यहां पे नहीं बता पाए वो आपके लिए डायरेक्टली होमवर्क हो गई। और होमवर्क का एक छोटा सा रूल है, अगर मैंने आज कोई क्वेश्चन दिया, अगर आप कल उसके बारे में पढ़ के आओगे तो हम बात करेंगे, वरना वो जैसे थी वैसे ही रहेगी, ठीक है जी। तो अगर आप मेरे लिए टाइम निकालोगे तभी मैं आपको कुछ नया बताऊंगा, वरना गूगल इज विद यू, फाइन। तो कैम टेबल में बता देता हूं, पहला क्वेश्चन था ये, ASIC चिप्स में स्टोर होती है, फाइन। ASIC चिप्स में स्टोर होती है आपकी कैम टेबल, फाइन, हाँ जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट से आप कभी इंटरव्यू देने गए, एक स्विच और एक यूजर कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। कौन सी केबल के थ्रू कनेक्ट करता हूं?
स्ट्रेट केबल, एग्री? कैम टेबल क्या होता है? वो उसी पे आएगा। मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल बोल लो या फिर कैम टेबल बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, कैम टेबल कंटेंट एड्रेस और मेमोरी। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, मैक एड्रेस टेबल बोल लो या फिर कैम टेबल बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। टी कैम टेबल की बात करूंगा जब लेयर 3 स्विच डिस्कस करूंगा, आऊंगा अभी भी थोड़ी देर बाद उस पर। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर और एक स्विच को मैं स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट करता हूं, क्यों? हाँ जी, इजी क्वेश्चन। कॉलम बनाते हैं स्ट्रेट टेबल, ठीक है जी, स्ट्रेट केबल यूज हो रही है। फंडा ये होता है यार, स्ट्रेट केबल जो है कितनी पिंस होती है उसमें, कितनी पिंस है? हर बात पे आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है जी। आपको जो पता है वो बात भी की जाएगी, रुक जाओ थोड़ी देर। केबल 1 से कनेक्ट होती है, 2 से कनेक्ट होती है, 3 से कनेक्ट होती है और 6 से कनेक्ट होती है, ठीक है भाई। अब रूल क्या है, ये कंप्यूटर जब डेटा सेंड करेगा ना तो कौन से पिन यूज करेगा? 1 और 3। अब जब मैंने डेटा भेज दिया 1 और 3 से, तो रिसीव किस पे होगा? यार कैसे हो जाएगा? 1 और 3 पे रिसीव होगा, क्योंकि 1 से कनेक्टेड और 3 से कनेक्टेड है, एग्री? इसका मतलब कंप्यूटर सेंड करने के लिए कौन से पिन यूज करता है और स्विच रिसीव करने के लिए कौन से पिन यूज करता है? 1 और 3। स्विच सेंड करने के लिए कौन से पिन यूज करेगा और कंप्यूटर रिसीव करने के लिए कौन से पिन यूज करेगा? 2 और 6। मतलब कंप्यूटर रिसीव किन पिन पे कर रहा है? 2 और 6 पे, और स्विच सेंड किस पे कर रहा है? 2 और 6 पे, एग्री? कोई प्रॉब्लम? किस्सा समझ में आया? इस वजह से जब भी मैं कंप्यूटर और स्विच को कनेक्ट करूंगा कौन सी केबल यूज करनी पड़ेगी? स्ट्रेट केबल। भाई एक बात बताओ, 8 पिन है, मैं क्या 8 पिनों पे देखूंगा ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा? स्विच को पहले ही पता होता है कि इस पिन पे मुझे ट्रैफिक रिसीव करना। तो केबल भी आ रही है जिसमें यार देखो, अब नहीं, वो अगर मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा, दैट इज टोटली डिफरेंट फीचर, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो डिटेक्ट कैसे होता है उसके लिए आपको एक नया प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा। उसकी डिटेक्शन के लिए एक नया प्रोटोकॉल है मेरे पास, कि अगर मैं 2 स्विचेस को स्ट्रेट केबल से भी कनेक्ट कर रहा हूं तब भी वो चल रहे हैं। पर स्टैंडर्ड क्या है कि अगर आप कंप्यूटर और स्विच को कनेक्ट करते हो, कौन सी केबल यूज करनी है आपको? स्ट्रेट केबल। और उसके पीछे रीजन क्या है? ये कि कंप्यूटर जब सेंड करेगा कौन से पिन यूज करेगा? 1 और 3। और ये स्विच पे पहले ही स्टैंडर्ड बनाया गया, जब वो रिसीव करेगा कौन से पिन यूज करेगा? 1 और 3। और जब स्विच सेंड करेगा 2 और 6। और जब कंप्यूटर रिसीव करेगा 2 और 6। अब यार इसमें क्वेश्चन ही आता है, पिन नंबर 4, 5, 7 और 8 की यूज होती है। वॉइस के लिए कंट्रोल से इसमें से एक पिन तो पावर देती है, बाकी 3 पिन्स किस लिए यूज होती है? लिख लो यार, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। स्टार्ट ऑफ उसके लिए कि कब फ्री है हमारे पास, कब नहीं है, ऐसा करने के लिए होती है कि देखना किस लिए यूज होती है। पावर के लिए होती है। मेरे हिसाब से पिन नंबर 7 यूज होती है, या पिन नंबर 6, सॉरी पिन नंबर 5, 5 या 7 में से एक यूज होती है। अगर मैंने बुक खोल दी तो यार बाकी 3 पिन का फंक्शन भी लिख जाएगा, तो आप घर जाके फिर देखोगे क्या बुक में लिखा हुआ है आपकी। मैं जितने क्वेश्चंस पूछूंगा आपकी बुक में होंगे सारे, जो आपकी CCI राउटिंग स्विचिंग की वर्जन 5 की बुक है उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी अगर आप पढ़ोगे उसको। फाइन, दिखा देता हूं कैसी बुक है।
पहला टॉपिक यही है, कौन सी केबल कब कहाँ यूज कर रहा है। ठीक है जी, पढ़वा भी सकता हूं मैं आपको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बता रखा है उसने केबलिंग के बारे में। ठीक है जी, अभी मैंने स्ट्रेट केबल की बात किया, क्रॉस की भी अभी बात करता हूं। Many Ethernet standards have two twisted pair and with one long pair being used for transmission in each direction. For example, a PC and IC transmit on a pair 1-2, receives on a pair 3-6. Switch ports do the opposite. So a straight cable works well connecting pair 1 and 2 on the PC to the switch port 1 and 2 on which the switch receives. When two devices on the end केवल ये उसने अब स्विच और स्विच की बात लिख रखी है। जो फीचर की आप बात कर रहे थे, Cisco also support a switch feature that lets the switch figure out whether the wrong cable is installed. Feature is called auto MDIX, automatic medium dependent interface crossover, detects the wrong cable and causes the switch to swap the pair of its swap the pair it uses for transmitting and receiving. अगर स्विच डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई एक रॉन्ग केबल इंस्टॉल हो गई है, तो अपने पेयर्स को क्या कर देता है, अब स्वैप। पहले वो जो सेंड करने के लिए यूज कर रहा था, अब किसके लिए यूज करेगा, रिसीव करने के। ठीक है जी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम फीचर को क्या बोलते हैं, ऑटो एमडिक्स। राइट, तो दूसरी बात करते हैं यार, अब एक स्विच है और ये एक स्विच है, इसको कौन सी केबल से कनेक्ट करते हैं, क्रॉस केबल से। क्यों कनेक्ट करते हैं, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। रजिस्ट्रेशन किसने कराया आज? आप कल एक 3 फोटोग्राफ्स और एक आईडी की जरूरत लेना। ठीक है जी, तो स्विच टू स्विच को क्रॉस केबल से क्यों कनेक्ट करते हैं, 7 बिकॉज़ स्विच 3-6 और 1-2 में सेंड और रिसीव करता है। स्विच सेंड किस पे करता है, 3 और 6 रिसीव किस पे करेगा, 1 और 2 पे। ठीक है जी, तो जब इधर से स्विच ये स्विच सेंड करेगा तो ये स्विच क्या करेगा, रिसीव, और इधर से ये स्विच सेंड करेगा तो ये स्विच क्या करेगा, रिसीव। दिस थिंग इज क्लियर, दैट्स व्हाई दीज आर कनेक्टेड विद दीज टाइप्स ऑफ मीडियम्स। फाइन, और आपके लिए क्वेश्चन है अब, ये जो एमडिक्स फीचर है ये कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, पता तो होना चाहिए आपको। 3750 सपोर्ट करता है एमडिक्स फीचर को, करता है। ठीक है जी, चलो आप चेक करके लाना 2950 और 3550 के लिए, क्या वो एमडिक्स फीचर को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, 3550 एंड 2950। फाइन, ठीक है जी, इतनी बात खत्म करें। तो ये थी यार बेसिक स्विच की फंक्शनैलिटी, कि भाई कौन सी केबल यूज होगी स्विच को कनेक्ट करने के लिए, अगर कंप्यूटर कनेक्ट करना है, अगर राउटर कनेक्ट करना है। और याद रखना एक बात हमेशा, एक कंप्यूटर और एक राउटर सेम पिंस यूज करते हैं ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करने के लिए। जब राउटिंग स्टार्ट करूंगा तब राउटर के बारे में ऑल डिटेल डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे मैक एड्रेस टेबल, उसी पे आ गया हूं मैं वापस। अब मेरा क्वेश्चन है, मैक एड्रेस टेबल बनाने के 2 तरीके होते हैं, क्या क्या, एक में जहाँ से ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है जी, स्टैटिक वे का मतलब क्या डिफाइन करें, कौन से पोर्ट से कौन से बाइंडिंग बैक टू डायनेमिक, लर्निंग फ्रॉम ट्रैफिक। कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। अब
अगर मैं कहूं ये एक सिंगल स्विच है, ये दो बंदे हैं 10.1 10.2, मैक एड्रेस A मैक एड्रेस B, 1 पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर, ये इसकी कैम टेबल है, ठीक है जी। अगर 10.1 को 10.2 से बात करनी है, अगर 10.1 को 10.2 से बात करनी है तो 10.1 को सबसे पहली चीज क्या चाहिए? 10.2 का मैक एड्रेस, एग्री? इसका मतलब 10.1 सबसे पहले कौन सा ट्रैफिक जनरेट करेगा? कौन सा ट्रैफिक? आर ट्रैफिक। अब सबको पता होना चाहिए कि आर्प लेयर 2.5 का प्रोटोकॉल है। कौन सी लेयर का? 2.5। देखो जी, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, कि भाई मेरे पास लेयर 2.5 का ट्रैफिक भी हो सकता है और लेयर 2 ट्रैफिक भी हो सकता है, एग्री? अभी बताऊंगा कि लेयर 2.5 और लेयर 2 में क्या डिफरेंस है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है जी। लेयर 2 ट्रैफिक जैसे CDP, STP, वेरी गुड, DTP, VTP, वेरी गुड, एनी सम मोर ट्रैफिक? SNMP इज लेयर 7 ट्रैफिक, HDLC, बट वो थोड़ा सीरियल लिंक की कहानी है, हम कौन सा मीडिया डिस्कस कर रहे हैं, या ईथरनेट। अब कहानी ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं यार 2 स्विच है मेरे पास, ठीक है? इस स्विच ने इस स्विच को CDP ट्रैफिक भेजा। कौन सा ट्रैफिक भेजा? इस स्विच को पता कैसे चलेगा ट्रैफिक CDP? क्वेश्चन जायज है कि स्विच 2 को पता तो होना चाहिए ना ट्रैफिक किसका? CDP का, ठीक है जी। कैसे पता चलेगा? कभी आपने सोची ये बात? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा नजरिया और स्विच का नजरिया अलग है। मुझे हर चीज दिख रही है, उसको थोड़ा दिख रही है, उसको तो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में रिसीव हो रही है, उसको तो उसी से पता लगाना है कि ट्रैफिक कौन सा है। CDP और इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ क्या करना है? अपडेट, एग्री? आप शो CDP नेबर कमांड चलाते हो, डिवाइस पे इंफॉर्मेशन दिखती है ना बहुत सारी, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली बिट्स और बाइट्स में रिसीव हुई थी, उसने आपको दिखाई है सारी, तो उसको पता कैसे चला ये इंफॉर्मेशन CDP की है, STP की नहीं है? देयर मस्ट बी सम वे। अब याद रखना, जब भी कोई लेयर 2 प्रोटोकॉल डिवाइस सेंड करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल? लेयर 2 प्रोटोकॉल, तो उस केस में हेडर कैसा होगा? सबसे पहले होगा लेयर 1 हेडर, उसके बाद होगी लेयर 2 इंफॉर्मेशन। लेयर 2 इंफॉर्मेशन में कौन सा हेडर यूज होगा? कौन सा हेडर यूज होगा? 802.3। अब 802.3 में 2 चीजें होंगी सिर्फ, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। कौन सी 2 चीजें होंगी? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, 2 चीजें थी। अब उसके साथ एक हेडर बाइंडेड होगा जिसका नाम होगा LLC, स्टैंड्स फॉर लिंक कंट्रोल। LLC बेसिकली क्या करेगा? क्या इंफॉर्मेशन देगा? विच प्रोटोकॉल इट इज कैरिंग। भाई ये इस ट्रैफिक के साथ कौन सा प्रोटोकॉल मैं कैरी कर रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? LLC। और अब हेडर किसका होगा? CDP का, ठीक है? स्विच 2 ट्रैफिक रिसीव करेगा लेयर 1 पे, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक देगा। मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि CDP ट्रैफिक में डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। क्या होता है? मल्टीकास्ट एड्रेस। ट्रैफिक रिसीव हुआ, मेरे पास आ गया। अभी इसके बाद एक बात और करूंगा, रुक जाओ, मेरे माइंड में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो भाई अब उसने देखा लेयर 2 पे, हाँ भाई डेस्टिनेशन मैपिंग मल्टीकास्ट एड्रेस है। अब उसने देखा LLC में पता चला प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? CDP। मतलब ये ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है? CDP। सेम केस होगा STP के साथ, सेम केस होगा DTP के साथ, सेम केस होगा VTP के साथ। इसका मतलब जब भी मेरे को लेयर 2 पे सब प्रोटोकॉल डिफाइन करना होगा, मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूंगा? LLC। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूंगा? LLC।
अब पता है किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर मैं क्या कर रहा हूं, एक सीडीपी ट्रैफिक भेज रहा हूं एक मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पे, एग्री? तो स्विच उस मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के क्यों नहीं पहचान लेता है कि सीडीपी का ट्रैफिक है? पहचान सकता है, एग्री? जैसे रिप और ईआईजीआरपी का मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट। ईआईजीआरपी और ओएसपी कोई डिफरेंट है, फिर भी तुम प्रोटोकॉल नंबर यूज करते हो, क्यों? फिर भी आप लोग क्या यूज करते हो, प्रोटोकॉल नंबर। क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ये मल्टीकास्ट एड्रेस सीडीपी यूज कर रहा है वही सेम मल्टीकास्ट एड्रेस डीटीपी भी यूज करता है और वीटीपी भी यूज करता है, और आपका नॉर्मल सीएसटी भी वही मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। दैट्स व्हाई अब अगर मैं मल्टीकास्ट एड्रेसेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास कितने प्रोटोकॉल का ट्रैफिक हो सकता था, 4 प्रोटोकॉल का। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को डिफाइन करने के लिए मैंने किसका यूज किया, एलएलसी का। किसका यूज किया, एलएलसी का। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं मान के चलता हूं कि इस स्विच पे एक यूजर है, लेट्स से, सॉरी, इस स्विच पे और इस स्विच पे यह एक यूजर कनेक्टेड है और यहां भी कौन सा यूजर कनेक्टेड है, ये, फाइन। अब इस यूजर ने क्या जनरेट किया, एक आर, ठीक है जी। आर ट्रैफिक कैसा होगा, आर लेयर 2 से अबव काम करता है। क्यों काम करता है अभी बताता हूं आपको, रीजन देता हूं। जब भी स्विच जब भी यूजर या स्विच कोई भी लेयर 2 से बड़ा ट्रैफिक जनरेट करता है, उस केस में हेडर कैसा होता है, सबसे पहले कौन सा हेडर आता है, लेयर 1, उसके बाद कौन सा हेडर आता है, लेयर 2, या फिर आप उसको बोलते हो ईथरनेट हेडर। इसमें क्या क्या फील्ड होती हैं, और साथ ही साथ तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड होती है टाइप फील्ड। टाइप फील्ड बताती है कि आप लेयर 2 से अबव लेयर 2 अबव विच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग। इसके ऊपर कौन सा हेडर होगा, आर्प का। बात खत्म। ट्रैफिक आया स्विच के पास, लेट्स से स्विच 1 पे एक एसबीआई था, स्विच 2 पे एक एसबीआई था। एसबीआई पता सबको क्या होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। मैंने एक आईपी दे दिया एसबीआई को, मैं यहां से यहां पिंग कर रहा था। इस बंदे ने इसके लिए क्या जनरेट करी, आर। स्विच के पास ट्रैफिक आया, स्विच ने देखा लेयर 1 इंफॉर्मेशन, लेयर 2 पे सोर्स मैक देखा, डेस्टिनेशन मैक देखा, उसके बाद क्या देखा, टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में वेरीफाई करके स्विच को पता चल गया ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है, आर्प से। किससे बिलोंग करता है, आर्प से। अब आप पूछोगे सर ये लेयर 2.5 पे क्यों काम करता है। देखो यार, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैं क्या सोचता हूं, जितना मैंने पढ़ा उस अकॉर्डिंग, कि कोई भी ट्रैफिक लेयर 2 तब होता है या तो उस पे ईथरनेट हेडर हो या फिर 802.3 हेडर लगाओ उसके साथ, तब ट्रैफिक कैसा होता है, लेयर 2। कोई ट्रैफिक लेयर 3 तब होता है जब उसके साथ कौन सा हेडर लगाओ, आईपी हेडर। आर ट्रैफिक में कभी भी आईपी हेडर प्रेजेंट नहीं होता। तो मैं क्या कहता हूं, उसको वो लेयर 2 और 3 के बीच में काम करता है, कि वो प्रॉपर लेयर 2 पे भी काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि आर्प हेडर में आईपीज होती हैं। क्या होती है आर्प हेडर में, आईपीज। आपको पता होना चाहिए आर्प क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी से डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है जी। तो आर्प हेडर में एक्चुअली क्या होती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। तो आईपीज है ना उसमें, तो वो लेयर 2 अबव काम कर रहा है और लेयर 3 के नीचे काम कर रहा है। लेयर 3 के नीचे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें आईपी हेडर नहीं है। तो अगर कोई भी प्रोटोकॉल मैं कहता हूं कि लेयर 3 पे काम करता है, इसका मतलब उसमें आईपी हेडर प्रेजेंट है। फाइन। तो ये एसबीआई क्यों है, सिर्फ पिंग करने के लिए, वरना मैं लेयर 2 स्विच पे लेयर 2 पोर्ट को कभी क्या नहीं दे सकता, आईपी नहीं दे सकता। सर एलएलसी हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एक ही है, सीडीपी, वीटीपी, एसटीपी, ठीक है। तो हाउ डज एलएलसी वेरीफाई वेदर इट इज अ सीडीपी और इट इज अ वीटीपी और यार ठीक है जी, लेट्स से आपकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, एक ही सोसाइटी में रहती हैं, ठीक है जी। आपका आप चारों के साथ रिलेशनशिप स्टेटस अलग अलग होगा। अब आपको चारों में से किसको क्या मैसेज भेजना है, भेज कौन रहा है, आप। बेशक आपको उनको सेम एड्रेस पे भेजना है, एग्री। मैसेज तो आप अलग अलग भेजोगे। सेंडर कौन है, स्विच है ना,
स्विच को पता मैं कौन हूं, सेंडर हूं, मैं ट्रैफिक किसका भेज रहा हूं, सीडीपी का। मैं डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। एलएलसी में वो किसकी इंफॉर्मेशन डाल देता है कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा हूं, सीडीपी, जिससे रिसीविंग स्विच को पता चल जाता है ट्रैफिक किसका आया, सीडीपी का। अगर डीटीपी का भेजता है तो इन्फॉर्मेशन क्या डाल देता है, डीटीपी, ट्रैफिक किसका आया, डीटीपी का। इट ऑल डिपेंड ऑन द सेंडिंग डिवाइस। तो एलएलसी में होता क्या है, वो प्रोटोकॉल नंबर या क्या? वो लेयर 2 में तो वो होता है ना कि दो पार्ट, एलएलसी में क्या होता पार्ट है, में डिवाइड करते ठीक है, एलएलसी में दो फील्ड्स होती हैं, स्नैप और डी स्नैप, ठीक है जी, डी स्नैप और डी स्नैप। स्नैप फील्ड में एक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है प्रोटोकॉल कौन सा है, सीडीपी, प्रोटोकॉल कौन सा है, डीटीपी, प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीपी, प्रोटोकॉल कौन सा है, बीटीपी, ठीक है जी। और डीएसएल क्या होता है? मुझे नहीं पता, अगर आपको पढ़ना है तो आप जान सकते हो। यार मैं एक नॉर्मल सी बात ऐसे मान के चलता हूं, मैं आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है जी। आप ये चीजें अपनी बुक में नहीं पढ़ पाओगे, बेशक भूख लगा, ठीक है जी। ऐसा तो यार मैं सिर्फ लेयर 2 हेडर्स की बात करूं सिर्फ, तो हम 3 क्लास तो सिर्फ लेयर 2 हेडर पे निकाल सकते हैं। 3 क्लासेस की बात कर रहा हूं, 9 घंटे, ये तो फिर कुछ टाइम नहीं है, ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। अब आपको पता चल गया बेसिकली डिवाइसेस के बीच में लेयर 2 और लेयर 2 अबव ट्रैफिक डिफरेंशिएट कैसे होता है। आगे चले, मैं एक बात कर रहा था कि मैक एड्रेस टेबल स्विच कैसे बनाता है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है जी। स्टैटिक का मतलब होता है पोर्ट पर स्टैटिकली मैक को बाइंड करना, डायनेमिक का मतलब होता है मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली स्विच क्या करे, लर्न करे कौन से ट्रैफिक से, जो ट्रैफिक उस पोर्ट से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। अब लेट्स से ये एक स्विच है, फाइन, ये एक यूजर है, ये भी एक यूजर है, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है। मैंने स्विच के इस पोर्ट पे मैक एड्रेस डी बाइंड कर दिया, तो क्या अब ए और बी बात कर पाएंगे, दोबारा से रिपीट करना। मैंने यूजर कनेक्ट किए, मैंने स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे मैक एड्रेस डी क्या कर दिया, स्टैटिकली बाइंड कर दिया, क्या अब ए और बी बात कर पाएंगे, सर ए का मैक एड्रेस फाइंड है, डी, नहीं तो डी का मैक एड्रेस फाइंड है, नहीं होगा। ठीक है जी, वो भी देखेंगे होगा या नहीं होगा। तो आपने लर्निंग कैसे किया इस पे, हाउ मेनी मैक एड्रेस कैन लर्न, मैंने ये चीज तो बात की नहीं, मैंने तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने उस पर मैक एड्रेस डी बाइंड कर दिया तो क्या ए और बी बात कर पाएंगे, हो जाएगा, एग्री, क्यों हो जाएगा पता चल गया। एक मैक एड्रेस स्टैटिकली लर्न था और दूसरा कैसे लर्न हो जाएगा, डायनामिकली। यार अब आप अपनी शादी का इनविटेशन देने जाते हो किसी को, अगर किसी की फैमिली में 4 लोग हैं और आपकी शादी में 5 पहुंच जाते हैं, तो आप 5वें को मना कर देते हो, दैट इज ऑब्वियसली अलाउड भाई, अलाउड है वो भी, डायनामिकली आ गया वो, हमने स्टैटिकली गिने कितने थे, 4 आ कितने गए, 5, तो 5वां कैसे हो गया, डायनामिक। इन द सेम केस एक स्विच का पोर्ट मल्टीपल मैक एड्रेस क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है, ठीक है जी। इस पोर्ट पे भी स्विच के और इस पोर्ट पे भी क्या लर्न कर सकता हूं मैं, मल्टीपल मैक एड्रेसेस, ठीक है जी। अभी सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक बात डिस्कस कर लेते हैं, एक स्विच को मैक एड्रेस टेबल स्टोर करनी है, उस मैक एड्रेस टेबल में मैक्सिमम कितनी एंट्रीज आ सकती है, ये बात किस पे डिपेंड करती है। एसडीएम सुना आपने कभी, एसडीएम, स्विच डिवाइस मैनेजर, ठीक है जी। अब एसडीएम का काम क्या है, देखो चलो प्रैक्टिकल के टाइम पे बताऊंगा एसडीएम का बेसिकली काम क्या है। बेसिकली एसडीएम का काम क्या, मेमोरी को एलोकेट करना, क्या करना, मेमोरी को एलोकेट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा सा, मेरे पास एसडीएम फीचर बेसिकली लेयर 3 स्विचेस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लेयर 2 स्विचेस तो एक ही एनवायरनमेंट में यूज हो सकते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है वो, लेयर 2 एनवायरनमेंट। लेकिन लेयर 3 स्विचेस कहीं भी यूज हो सकते हैं, लेयर 3 एनवायरनमेंट में भी और लेयर 2 एनवायरनमेंट में भी, एग्री। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होती है मेरे पास स्विचेस पे, क्या होती है, टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट एक मेमोरी डिफाइन कर रही है, क्या डिफाइन कर रही है, मेमोरी। अब मेमोरी कैसे डिफाइन कर रही है, मैं कहता हूं एक लेयर 3 स्विच है, मैं उसको राउटिंग पर्सपेक्टिव से यूज कर रहा हूं नेटवर्क में, किस पर्सपेक्टिव से,
राउटिंग पर्सपेक्टिव से। अब एक लेयर 3 स्विच था, मैं उसको राउटिंग पर्सपेक्टिव से यूज कर रहा था, एग्री। उसमें बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट थी जिसका नाम था डिफॉल्ट टेम्पलेट। क्या नाम था उसका? उस डिफॉल्ट टेम्पलेट का मतलब क्या था, अगर स्विच पे 10 MB टोटल मेमोरी है, सपोज 10 MB टोटल मेमोरी है, तो 6 MB यूज होगी मैक एड्रेस टेबल को बनाने के लिए और 4 MB यूज होगी राउटिंग टेबल को बनाने के लिए, एग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उस पे 1000 मैक एड्रेस स्टोर हो जाएंगे और 200 राउट स्टोर हो जाएंगे, सोच के, सिर्फ एज्यूम करके। तो जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट थी वो क्या कह रही थी, ये लेयर 3 स्विच 1000 तो क्या सपोर्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है मैक एड्रेस, और 200 क्या सपोर्ट कर सकता है, राउट्स। लेट्स से अब उस स्विच को मेरे को लेयर 2 एनवायरनमेंट में क्या करना है, यूज करना है। इसका मतलब मेरे को मैक एड्रेस की क्या बढ़ानी है, कैपेसिटी, और राउटिंग टेबल की कैपेसिटी को तो क्या कर दूंगा मैं, 0। इसका मतलब उस केस में मैं टेम्पलेट को क्या कर दूंगा, चेंज। टेम्पलेट को क्या कर दूंगा, चेंज। अब मेरे को उसको लेयर 3 एनवायरनमेंट में यूज करना है, तो मुझे राउटिंग टेबल की कैपेसिटी क्या करनी है, बढ़ानी है, और मैक एड्रेस टेबल की कैपेसिटी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। तो उस केस में मैं टेम्पलेट को दोबारा क्या कर दूंगा, चेंज। इसका मतलब मुझे स्विच पे कौन सी टेम्पलेट यूज करनी है, ये डिपेंड किस पे करेगा, डिजाइन पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिजाइन पे। स्विच पे मल्टीपल टेम्पलेट्स प्रेजेंट होती है, अभी दिखाता हूं कैसे। देखो जी, टेम्पलेट्स देखनी है, ये CCI की किताब है, हम खोल लेते हैं CCNP की। तो भाई हमारा मिलेगा हमें स्विच ऑपरेशन, स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल, विजिबल है, बड़ा करूं। अब देखो स्विच क्या कहता है, स्विच पे बाय डिफॉल्ट कौन सी टेम्पलेट चल रही होती है, डिफॉल्ट टेम्पलेट, जिसमें वो कितने यूनिकास्ट मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है, 6 के। ठीक है जी। अगर उसी टेम्पलेट को मैं एक्सेस टेम्पलेट कर दूं तो मैक एड्रेस कितने हो जाएंगे, 4 के। अगर वीलन टेम्पलेट कर दूं तो मैक एड्रेस कितने हो जाएंगे, 12 के। अगर राउटिंग टेम्पलेट कर दूं तो मैक एड्रेस कितने हो जाएंगे, 3 के। तो ये डिपेंड करता है कि स्विच पे कौन सा स्विच यूज कर रहे हैं। बिल्कुल यार, सबसे पहले तो स्विच पे डिपेंड करेगा, फिर तुम स्विच को किस डिजाइन में यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। फाइन। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेट्स से मेरे को स्विच को टोटली लेयर 2 एनवायरनमेंट में यूज करना है, तो मैं टेम्पलेट कौन सी चलाऊंगा, वीलैन। उस केस में स्विच कितने मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा, 12 के। और राउटिंग राउट्स कितने स्टोर करेगा, देखो राउट्स कितने दे रखे हैं, 0। अगर मेरे को राउटिंग एनवायरनमेंट में यूज करना है तो मैं कौन सी टेम्पलेट चलाऊंगा, राउटिंग। यूनिकास्ट मैक एड्रेस कितने स्टोर करेगा, 3 के। और राउट्स कितने स्टोर कर लेगा, 8 के। ठीक है जी। तो मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मेमोरी को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये कहानी है SDM की। दिखाऊंगा भी स्विच पे SDM भी आपको जनता रहेगा। आगे चलें थोड़ा सा, नेक्स्ट है। तो आपको SDM क्लियर हो गया कि SDM स्विच पे बेसिकली क्या कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है। भाई किस चीज को कितनी मेमोरी देनी चाहिए, लाइक मैक एड्रेस टेबल को कितनी मेमोरी देनी है, यूनिकास्ट राउट्स को कितनी मेमोरी देनी है, और भी चीजें होती हैं, ACLs को कितनी मेमोरी देनी है। ठीक है जी। मल्टीकास्ट राउट्स को कितनी मेमोरी देनी है। मल्टीकास्ट राउट सुने हैं कभी किसी ने, कभी सुना है आपने इस चीज के बारे में? मल्टीकास्टिंग खुद में एक टेक्नोलॉजी है यार। आपके पास एक क्लास रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। तो जब मल्टीकास्टिंग की बात करेंगे तब उस क्लास के एड्रेसेस के बारे में भी बात करेंगे, हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड मल्टीकास्ट, बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा स्विच पे, दैट इज पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो पोर्ट में 2 चीजें होती हैं यार, पहली है स्पीड और दूसरी है डुप्लेक्स। बाय डिफॉल्ट स्विच स्पीड और डुप्लेक्स दोनों को क्या करता है, नेगोशिएट। दोनों को करता है, नेगोशिएट। और हमेशा नॉन बेस्ट वैल्यू क्या होती है,
नॉन बेस्ट वैल्यू क्या होती है? अब आप कहोगे सर इस बात का मतलब क्या है? लेट्स से भाई आप 10 Mbps यूज कर रहे हो, मैं 100 Mbps यूज कर रहा हूं, तो मेरे को नेगोशिएट करके क्या करनी पड़ेगी अपनी स्पीड? 10 Mbps। तो 100 और 10 में बेस्ट कौन सी थी? 100, और नेगोशिएट कौन सी हुई? नॉन बेस्ट। ठीक है जी। आप फुल डुप्लेक्स यूज कर रहे हो, मैं हाफ डुप्लेक्स यूज कर रहा हूं, तो नेगोशिएट कौन सा होगा? हाफ डुप्लेक्स। ठीक है जी। इसके बारे में मैं पढ़वा सकता हूं आपको, 1 मिनट दे दो बस मुझे। मैक्रो के बारे में भी बताऊंगा अभी आपको, थोड़ी देर रुक जाओ। ये देखो जी, रीडेबल है। यू कैन असाइन अ स्पेसिफिक स्पीड टू मल्टीपल स्पीड स्विच पोर्ट्स। अब मल्टीपल स्पीड स्विच पोर्ट का क्या मतलब है? भाई सेम पोर्ट 10 Mbps भी सपोर्ट करेगा और सेम पोर्ट 100 Mbps भी सपोर्ट करेगा, तो उसको मैंने नाम क्या दिया? मल्टी स्पीड स्विच पोर्ट्स थ्रू इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड कॉल्ड स्पीड कमांड। तो स्पीड कितनी हो सकती है? या तो 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर ऑटो नेगोशिएट। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ऑटो नेगोशिएट। लिखा भी है नोट में, पढ़ो। If a 10/100 or 10/100/1000 port is assigned a speed of auto, both its speed and duplex mode will be negotiated. What is the command used? Speed 10/100/1000 by auto। या तो मैं स्पीड को मैनुअली सेट कर सकता हूं या फिर क्या बोल सकता हूं पोर्ट को? ऑटो। फाइन। नेक्स्ट थिंग रीड करो। You also can assign a specific duplex mode to Ethernet-based switch port. A port can be operating half duplex, full duplex, or auto negotiation mode. Auto negotiation mode is allowed only on the UTP 10, 100 and 10,000 ports. In these ports, the port participating in negotiation by attempting full duplex operation first, and then half duplex operation if full duplex operation is not successful. The auto negotiation process repeats whenever the link status changes. Be sure to set both ends of the link to the same speed and duplex setting to eliminate any chance that the two ends will be mismatched. ठीक है जी। तो आपको डुप्लेक्स और स्पीड सेटिंग दोनों एंड पे क्या रखनी होती है? सेम। तो एक क्वेश्चन है यार मेरा आप लोगों से, अगर मैं स्पीड को डुप्लेक्स सेटिंग को दोनों साइड पे सेम नहीं रखूंगा, एक साइड पे हाफ डुप्लेक्स है, दूसरी साइड पे फुल डुप्लेक्स है, तो क्या डेटा लॉस हो सकता है? हो सकता है। तो अगर आपको इस चीज का मिसमैच का लॉग तो आएगा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो तो मुझे पता है आएगा ही आएगा। लेट्स से स्विच का पोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है और कंप्यूटर हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? कंप्यूटर से डाटा चला जाएगा, तो उधर से आते वक्त प्रॉब्लम। कंप्यूटर ट्रैफिक भेज रहा है, लेट्स से मैं फेसबुक एक्सेस कर रहा हूँ, मैं एक टाइम पे ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ, मेरे को सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलेगा, इसका मतलब मैं वेब को कभी भी ब्राउज नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे रिप्लाई मिलेगा भी तो उस रिप्लाई में क्या होंगी? कॉलिजन्स। क्या होंगी? कॉलिजन्स। तो डेटा लॉस होता है यार, अगर आप एक जगह फुल डुप्लेक्स यूज कर रहे हो और एक जगह हाफ डुप्लेक्स यूज कर रहे हो। एक चीज और देखते हैं अभी, इसके बारे में बात करते हैं अभी। हाँ जी, ये पैराग्राफ पढ़ो। यूज द शो इंटरफेस कमांड। Use the show interface command to specific interface and look for any error counts that can be greater than 0. For example, if the following output example is if the switch port is set to auto negotiation, the speed and duplex mode. It has decided on 100 Mbps at half duplex. कह रहा है स्विच पोर्ट ने डिसाइड किया कि 100 Mbps पे काम करेगा और मोड का क्या रहेगा? हाफ डुप्लेक्स। तो उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? रंट्स। रंट्स मतलब होता है पैकेट्स जिनमें क्या थे? एरर्स थे। फाइन। तो इतने पैकेट्स थे जिसमें क्या थे? एरर, या फिर इनको आप क्या बोल सकते हो? इनपुट एरर्स।
ठीक है जी। तो कह रहा है अगर आपका लिंक हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है तो देयर विल बी एरर्स। आप देख सकते हो उसको किस कमांड से, शो इंटरफेस, ये कमांड। चलो दोनों साइड हाफ डुप्लेक्स तब भी errors आएंगे। तब नहीं आएंगे एरर, सिर्फ डुप्लेक्स मिसमैच करेगा तब आएंगे error। ठीक है जी। तो इसमें एक टॉपिक था स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, उस पर आ जाता हूं मैं। हाँ जी, मैक्रो क्या होता है बता देता हूं। मैक्रो क्या होता है, आपको इंटरफेस रेंज कमांड के बारे में पता है सबको? ऑल ऑफ यू नो अबाउट इंटरफेस रेंज कमांड। तो यार एक बात बताओ, आप इंटरफेस रेंज कमांड चलाते हो, अगर मेरे पास उसमें पोर्ट्स है कुछ ऐसे 1 2 8 6 फिर 8 फिर 12 फिर 19 फिर 23 फिर 43 फिर 47, तो ये कॉन्टिन्यूअस पोर्ट्स तो नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस पोर्ट्स है। अब अगर मैं बार बार कमांड लिखूंगा इंटरफेस रेंज, ये पोर्ट ये पोर्ट ये पोर्ट ये पोर्ट, इट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब पोर्ट्स के लिए क्या बना सकता हूँ, एक मैक्रो। क्या बना सकता हूँ, एक मैक्रो। मैक्रो बेनिफिट क्या देगा, एक बार बना लिया, अब अगर इन पोर्ट्स पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन किस पे हो जाएगी, मैक्रो पे। किस पे हो जाएगी, आपको दोबारा इंटरफेस रेंज कमांड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बना के दिखा दूंगा कि मैक्रो कैसे बना। दिस थिंग इज क्लियर। डिस्क्रिप्शन के बारे में सबको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं, देके भी दिखा दूंगा आज। ठीक है जी। तो चलते हैं अब अपनी रैक पे। ये रैक वाईफाई के थ्रू एक्सेस हो जाती है यहाँ पे? हाँ, मैं तो वाईफाई के थ्रू ही कर रहा हूँ जी, रैक एक्सेस से ही कर लेता तो मतलब उसके लैब में जाएंगे तो हूँ। आपको तो लैब में ही एक्सेस करनी है। कौन सी रैक थी, 134 थी। सॉरी, आ गया। रैक का कल बताऊंगा। मतलब जैसे अभी हम कहाँ पे कहाँ तक। हाँ हाँ यार, वो बताऊंगा, चिंता नहीं। ठीक है जी। ये मेरा स्विच 1 है, ये कौन कनेक्टेड है, R1। ये कौन कनेक्टेड है, R2। इसका इंटरफेस है 0/0, इसका भी अपना इंटरफेस है 0/0, इसका इंटरफेस है 0/1, इसका इंटरफेस है 0/2। ठीक है जी। बाकी सब कुछ शट कर दूंगा, कोई इंटरफेस और यूज नहीं करूंगा। फाइन। इसको आईपी दूंगा, इसको आईपी दूंगा 10.2/24 पे। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? ठीक है जी। सबसे पहले देखूंगा आर्क कैसे काम करती है, उसके बाद मैक एड्रेस टेबल। ठीक है जी। जो मैक एड्रेस टेबल में आपको चीजें बतानी है वो बताऊंगा। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू डुप्लेक्स, स्पीड, डिस्क्रिप्शन, मैक्रो कैसे बनाना है, एसडीएम कैसे काम करता है, सब चीजें देखते हैं। ठीक है जी। टोपोलॉजी क्लियर है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2/0/19 to 24, पोर्ट नंबर गलत, मतलब यहाँ क्या यूज होगा, शट मार दिए सारे पोर्ट्स। अब देखो जी, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट ऑन करने की जरूरत नहीं है कोई और पोर्ट। enable conf hostname or for interface fa 0/0 no shut IP address। आ गई CDP नेबर, और इसका fa 0/1 भी क्या पड़ा है, अब पड़ा है, उसको क्या कर देता हूं, शट कर दिया। तो अब देखो शो CDP इसके साथ कनेक्टेड है स्विच 1। आईपी एड्रेस
डन। शो CDP सिर्फ किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच 1 के साथ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड असाइंड है, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले नो VLAN 2 ठीक है जी, BTP वर्जन 2 एक मिनट, मैंने गलती से दूसरा रैक एक्सेस कर लिया। पोस्ट नेम स्विच 2 ले लेते हैं इसका। ठीक है जी, तो सिनेरियो अब भी यही है, बट इंस्टेड ऑफ switch 1 we are using here switch 2, fine। no VLAN 2 BTP मोड, सारी VLAN क्या कर दी, डिलीट, फाइन। राउटर पे आया और आदत भी जल्दी पड़ी। इंटरफेस FA0/0 नो शट IP एड्रेस R2 पे आया। इंटरफेस FA0/0 नो IP एड्रेस नो शट डाउन इंटरफेस FA0/IP एड्रेस कौन कनेक्टेड है, R2 R1 नहीं आ रहा, R1 पे वेरीफाई करते हैं। शो CDP स्विच 2 आ रहा है, शो CDP स्विच 2 आ रहा है, स्विच 2 पे भी आ जाना चाहिए। आ गया R1 और R2। तो थोड़ा सा हमारा डायग्राम चेंज हो गया। पोर्ट नंबर आर 0/1, ठीक है जी। ये 2/0/1 है, 2/0/2 है, तो सबसे पहले देखते हैं आर्क कैसे काम करती है। पहले मैक एड्रेस टेबल दिखाता हूँ आपको। शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, वीडियो स्टार्ट ठीक है जी। तो मैंने देखा शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, तो आप देख सकते हो पोर्ट नंबर 1 पे भी और 2 पे भी एक मैक एड्रेस लर्न हुआ है। नाउ गाइस क्वेश्चन इज, अब तक मैंने कोई ट्रैफिक तो सेंड किया नहीं है यूजर से, फिर भी मैक एड्रेस क्यों लर्न हुआ? यस, यू कैन से CDP कैन आल्सो बी अ रीजन। वरना क्या होता है, जब भी आप राउटर के पोर्ट पे IP एड्रेस देते हो, राउटर क्या जनरेट करता है, ग्रेशियस आर्प। तो उस ग्रेशियस आर्प से भी स्विच पे क्या लर्न हो जाता है, मैक एड्रेस, फाइन। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखते हैं क्या ये यूजर आपस में बात कर सकते हैं। अगर मेरे को पिंग करना हो 10.0.0.2 को, तो मैं R3 पे क्या करता हूँ, डीबग चलाता हूँ। किसके लिए, डीबग IP किसको डीबग कर रहा हूं,
आर्प को और यहां से क्या भेजता हूं, सक्सेसफुल हो गया। सबसे पहले क्या लिखा है, आर्प रिसीव्ड हुई, ठीक है जी। सोर्स क्या है जिसमें 10.0.0.1, सोर्स मैक क्या आया है 93A1। तो वेरीफाई करते हैं क्या R1 का यही मैक एड्रेस है। यही मैक एड्रेस है, यही मैक एड्रेस सोर्स में आया। डेस्टिनेशन आईपी क्या आई थी 10.0.0.2 और कौन से इंटरफेस पे रिसीव्ड हुई है FA0/1 पे। अब इस बंदे ने सबसे पहले तो क्या किया, एक आर्प एंट्री क्रिएट कर ली अपने ऊपर ही, किसके लिए 10.0.0.1 के लिए। देख सकते हो 10.0.0.1 के लिए आर्प एंट्री क्रिएट करी। उसके बाद इसने क्या सेंड किया है, रिप्लाई सेंड किया है। REQ का मतलब रिक्वेस्ट, REP का मतलब रिप्लाई। रिप्लाई में सोर्स क्या रखा है 10.0.0.2, ये इसका अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस। देख लेते हैं, यही है। वेरीफाई कर सकते हो, यही सेम है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है और डेस्टिनेशन मैक जो पहले क्या आया था सोर्स मैक, अब क्या होगा वो डेस्टिनेशन मैक, ठीक है जी। और कौन से पोर्ट से सेंड कर दी FA0/1 से, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने आर्प एंट्री देखी, सेम आर्प एंट्री R1 पे भी बन जानी चाहिए, शो IP आर्प 10.0.0.2। तो आर्प एंट्री है मेरे पास, मतलब R1 को R2 का मैक एड्रेस पता है और R2 को R1 का मैक एड्रेस पता है, और स्विच को बीच में क्या पता है, शो मैक एड्रेस टेबल शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, ठीक है जी। पोर्ट 1 पे जो यूजर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस और पोर्ट 2 पे जो यूजर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस, और ये मैक एड्रेस लर्न कैसे हो रहे हैं डायनेमिक। कोई इश्यू आपको इसमें, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्विच के एक पोर्ट पे मैक एड्रेस स्टैटिकली बाइंड करना चाहता हूं, इस पे मैक एड्रेस लर्न कौन सा है A1, तो लेट्स से मैं जाता हूं मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, कौन सा मैक एड्रेस, ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस, इसमें कुछ चेंज कर दिया मैंने, A1 की जगह क्या कर दिया A2। वीलन कौन सी है 1, इंटरफेस कौन सा है 2/0/1। तो आपके सामने मैंने शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 2/0/1, उस पर एक स्टैटिक मैक एड्रेस बाइंड कर दिया और एक साथ ही साथ कौन सा बाइंडेड है डायनेमिक। अब मैं ट्रैफिक दोबारा सेंड करके दिखाता हूं, पिंग अभी भी हो रहा है, इसका मतलब एट अ टाइम बोथ यूजर का मैक एड्रेस काम करेगा। अब मैं आपके सामने एक काम करता हूं, इंटरफेस FA0/1, इस पोर्ट का मैक एड्रेस मैनुअली चेंज कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, मैक एड्रेस इस बार 3, फिर हमारा पिंग किसको 10.0.0.2 को, क्यों नहीं हुआ पिंग, क्यों, रीजन रुक तो जाओ। पहले ट्रैफिक क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, अब ट्रैफिक क्या हुआ, फॉरवर्ड हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप अपने पोर्ट को रीसेट करते हो, मैक एड्रेस आप चेंज कर रहे हो, तो पोर्ट क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। अब यार STP पढ़ी थी आपने, STP पढ़ी थी, अगर पोर्ट रीसेट हो रहा है स्विच के एंड से, क्योंकि राउटर के एंड से आपने रीसेट किया, तो स्विच के एंड से भी क्या होगा, पोर्ट रीसेट होगा। तो कम्युनिकेट करने में कम से कम कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स, कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। उसके बाद ट्रैफिक कैसे चला गया आपका, सक्सेसफुल, ठीक है जी। अगर आप स्विच पे जाके मैक एड्रेस टेबल आप देखते हो, अब डायनामिकली कौन सा लर्न है A3, A1 वाली एंट्री क्या हो चुकी है, रिमूव, ठीक है जी। तो साथ ही साथ डायनामिकली एक और मैक एड्रेस लर्न करा देते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, ये आप खुद भी करके देख लेना कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे स्विच क्या कर लेता है, मल्टीपल मैक एड्रेसेस को लर्न कर लेता है, और सारे ही क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टैटिक वाला अलाउड होगा और डायनामिक वाला अलाउड नहीं होगा। अब एक बात,
डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक में? हमेशा याद रखना स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस इतना सही है कि स्टैटिक एंट्री 300 सेकंड के बाद अगर यूज ना हुई तो क्या हो जाएगी? रिमूव। लेकिन सॉरी, डायनेमिक एंट्री अगर 300 सेकंड तक यूज ना हुई तो क्या हो जाएगी? रिमूव। लेकिन स्टैटिक एंट्री कभी भी रिमूव नहीं होगी। ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट बैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम क्या होता है? 300 सेकंड। वेरीफाई कैसे करते हैं? शो बैक एड्रेस टेबल एजिंग कितना है? VLAN 1 के लिए 300 सेकंड और स्विच के लिए भी कितना है? 300 सेकंड। इसका मतलब मैं ये मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम एक VLAN के लिए भी स्पेसिफाई कर सकता हूं और सारी VLANs के लिए भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। कैसे स्पेसिफाई करते हैं? लेट्स से मैंने 0 कर दिया। अगर मैंने मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम 0 कर दिया तो जो मैक एड्रेस टेबल बन गई वो कभी भी रिमूव नहीं होगी। इसका मतलब मैंने एजिंग को क्या कर दिया? डिसेबल। लेट्स से मैंने टाइम रख दिया 10 सेकंड। अगर मैंने नॉर्मली ये कमांड रन कर दी 10 सेकंड के साथ तो सारी VLANs के लिए मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। मैं चाहता हूं 10 सेकंड सिर्फ किसके लिए हो? VLAN 20 के लिए, तो मैं VLAN 20 भी यहां पे स्पेसिफाई कर सकता हूं, फिर वेरीफाई कर सकता हूं। सॉरी, VLAN 20 के लिए कितना है? 10 सेकंड। और VLAN 1 के लिए बाय डिफॉल्ट कितना है? 300 सेकंड। तो हाँ जी तो क्या कम करना चाहिए ऐसे नॉर्मल? यार, दैट विल डिपेंड टोटली ऑन द डिजाइन। देखो, दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, मोबाइल नेटवर्क और स्टैटिक नेटवर्क्स। मोबाइल नेटवर्क्स क्या होते हैं? जहां मैंने वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ, जैसे कॉलेज हो गया। ठीक है, कॉलेज में क्या है, आपका AP लगा हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने VLANs बना रखे हैं पहले ही अलग से, मैंने सब यूजर्स को यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है। अब मेरी जो VLAN है वो यूजर नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। एग्री? तो मेरा नेटवर्क कैसा है? मोबाइल नेटवर्क है। तो मोबाइल नेटवर्क में जो एजिंग टाइम हो आपका वो कम होना चाहिए कि एक स्विच पे कभी भी बहुत ज्यादा मैक एड्रेस लर्न हो भी जाए तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाए? रिमूव। लेकिन अगर मेरा एक स्टैटिक नेटवर्क है जहां मुझे पता है रोज यूजर आएगा और यहीं बैठेगा, वहां पे मैक एड्रेस एजिंग टाइम कैसा होगा? ज्यादा। या फिर उस केस में मैं मैक एड्रेस टेबल एजिंग डिसेबल भी कर सकता हूं। स्टैटिक नहीं, मैं एजिंग डिसेबल कर दूंगा। डायनेमिकली जो एक बार लर्न हो गए वो कभी डिलीट होंगे ही नहीं। अगर मैं स्टैटिकली मैक एड्रेस बाइंड करता हूं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर पे एक ओवरहेड है भाई, हर एक के लिए कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर? मैंने 0 कर दिया तो हर बार आप जनरेट होगी हर बार। देखो यार, ARP यूजर का पर्सपेक्टिव है और मैक एड्रेस स्विच का पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी, दोनों चीजों में कंफ्यूज मत हो। ट्रैफिक अभी भी सेंड हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसका मैक एड्रेस है क्या अभी? A3। मैं चाहता हूं ये मैक एड्रेस अगर यूजर का हो तो यूजर कभी भी इस पोर्ट से ट्रैफिक ना भेज पाए। बट आई एम ट्राइंग टू से आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट पे कुछ मैक एड्रेसेस को डिनाई करना है। क्या करना है? कुछ मैक एड्रेसेस को डिनाई। तो आप क्या कमांड चला सकते हो? मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। कौन सा मैक एड्रेस डिनाई करना है? यही वाला। कौन सी VLAN से बिलोंग करता है? 1 से। क्या क्या लिख दूंगा कि जब भी ये सोर्स मैक आए, कौन से पोर्ट पे आए? किसी भी पोर्ट पे आए ये सोर्स मैक, इसको क्या कर देना? ड्रॉप। और कौन सी VLAN में आए? VLAN 1 में। तो अब देखें, अब ये यूजर कभी भी ट्रैफिक सेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैंने ट्रैफिक क्या कर दिया? ड्रॉप। कोई लॉग नहीं आएगा। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। अब लेट्स से मैं इंटरफेस FA0/1 का मैक फिर क्या कर देता हूं? इससे चेंज करके क्या कर देता हूं? 4 कर दिया। अब ट्रैफिक सेंड हो जाना चाहिए। भाई थोड़ी देर ड्रॉप आएगा, थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, हो जाएगा ट्रैफिक सेंड, कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको स्विच की मैक एड्रेस टेबल दिखाता हूं। शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 2/0/,
हो गया डायनेमिकली लर्न, ठीक है जी। और लर्न कौन सा, स्टैटिकली 2। हाँ जी, अगर जो आपने ड्रॉप किया उसको मेरे को अलाउ कराना है, वो कोई कमांड लाइन हटाऊं या उसको लास्ट में ड्रॉप किया कुछ अलाउ वगैरह लिखने वो कमांड नो करनी पड़ेगी। नो करनी पड़ेगी। हो गया, ट्रैफिक सेंड हो रहा है और स्विच के बोर्ड पे कौन सा मैक एड्रेस लर्न पड़ा है इस बार देख सकते हो आप। 4 वाला लर्न हो गया, कोई प्रॉब्लम। और 3 वाला क्या हो गया अपने आप ही रिमूव। दिस थिंग इज क्लियर। तो आपको कमांड चेक करने के लिए क्या चलाना पड़ेगा, शो रन इंक्लूड ये वाली कमांड को अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। रिमूव करते ही वो मैक एड्रेस भी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अभी तो मैंने अलाउड कर रखा है, दूसरा मैक एड्रेस डाल रखा है, 4 डाल रखा है, और ड्रॉप कौन सा कर रखा है, 3। फाइन, आगे चलते हैं स्विच पे। तो मैक एड्रेस वेरीफाई करने का पहला तरीका क्या था, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। दूसरा तरीका क्या था, शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस। अब मैं एड्रेस के अकॉर्डिंग भी मैक एड्रेस टेबल चेक कर सकता हूं, किसके अकॉर्डिंग, शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस। लेट से मुझे जानना है कि ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस किस इंटरफेस पे लर्न हुआ हो, तो मैं एड्रेस के अकॉर्डिंग भी वेरीफाई कर सकता हूं और पोर्ट के अकॉर्डिंग भी वेरीफाई कर सकता हूं। इट्स ऑन मी कि मेरी नीड क्या है। फाइन, अब एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, ये एक राउटर है, ये एक स्विच है, ये एक यूजर है, ठीक है जी। मेरे को पता लगाना है कि ए यूजर, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मुझे पता लगाना है एक पर्टिकुलर यूजर का आईपी क्या है। कैसे पता लगा सकता हूं, आईपी होगा इनका कुछ, लेट से 10.1, 10.2, 10.3। मेरे को पता लगाना है इन यूजर्स का आईपी क्या है। पहले अपना यूजर का आईपी क्या है, मतलब हम ये लगाते हैं कि कौन सा मैक एड्रेस कौन सा आईपी। हाँ वही यार, यूजर का आईपी। हाँ, मैक एड्रेस को तो शो आईपी आपको मिलेगा। तो शो आईपी आर्प कहाँ चलानी पड़ेगी, अगर लेयर 2 स्विच तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगी लेयर 2 स्विच पे आर्प कमांड, वो भी अभी क्लियर करूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर। शो आर्क में भी दिख जाएगा अगर जैसे मेरे को उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया, शो मैक एड्रेस तो मैक से डाल दिया और IP और उसमें जो पोर्ट दिखाई देगा उस पोर्ट को देख लो। कैसे भाई, तो स्टेप क्या होगा, पहला क्या करूँ, सबसे पहले क्या करूंगा, किस डिवाइस पे लॉगिन करूंगा। तो पहले स्विच पे होगा शो मैक एड्रेस टेबल पे देखेगा कौन सा राउटर नहीं देखूंगा पहले, आप देखेंगे आपको मैक एड्रेस। सोचो। स्विच पे जाके पहले मैं ये मैक एड्रेस फाइंड आउट करूंगी यूजर ए का। एक बार मेरे को मैक एड्रेस मिल गया तो जरूरी है मैक एड्रेस टेबल देखना, मतलब एक बार मैक एड्रेस मिल गया तो राउटर पे जाके आर टेबल पे मैं मैक एड्रेस तो मुझे पता ही है। हाँ, तो बस राउटर पे जाके राउटर पे जाके मैं सीधी कौन सी टेबल चेक करूंगा, हाँ आर टेबल मुझे पता चल जाएगा। हाँ भाई, इस मैक के लिए ये आईपी आईपी है, बात खत्म। उसमें मैक एड्रेस टेबल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर नहीं पता होता तो मैं सर मैक तो जब मैक ही नहीं पता फिर आप ढूंढ किसको रहे हो। सर मैक से आपको आईपी पता लग गया, लेकिन कौन से पोर्ट पे बाइंड है वो आपको उसके लिए आपको चाहिए। उस पे आपको किस पे आना पड़ेगा, स्विच पे, वो मैंडेटरी है। और आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, यूजिंग मैक एड्रेस टेबल। तभी आपको ये एड्रेस वाला सिंटेक्स बताया, शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस कमांड भी आप रन कर सकते हैं। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चले, ठीक है जी। ये स्विच का बेस मैक एड्रेस होता है यार। कौन सा मैक एड्रेस, बेस मैक एड्रेस, जो आप कौन सी कमांड से वेरीफाई कर सकते हो, शो वर्जन। फाइन, अब शो एचडीएम प्रेफर। ये कमांड क्या बता रही है, करंट टेम्पलेट कौन सी चल रही है, डेस्कटॉप डिफॉल्ट। फाइन, कितने राउटेड इंटरफेस बना सकते हो इस स्विच पे, कितनी वीलन सपोर्टेड है, 1024। नंबर ऑफ यूनिकास्ट मैक एड्रेस कितने सपोर्टेड है, 6 के, ठीक है जी। मल्टीकास्ट राउट्स प्लस आईजीएमपी ग्रुप्स कितने सपोर्टेड है, 1 के। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हो सकते हैं इस राउटर पे, होस्ट 6000। इनडायरेक्टली राउट्स कितने हो सकते हैं, 2 के।
पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ACLs अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ये टेम्पलेट कौन सी है, डिफॉल्ट। और बाकी अगर मैं बात करूं IPv4 क्वालिटी ऑफ सर्विस ACLs कितनी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, 750, फाइन। उसके बाद सिक्योरिटी ACLs कितनी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 1K। अब आपके अकॉर्डिंग क्या स्विच पे ACL कॉन्फ़िगर हो सकती है, हो सकती है। देखो करूं मैं आपको कोई ACL कॉन्फ़िगर करके किसी इंटरफेस पे लगा के नहीं दिखाऊंगा, मेरा मोटिव है आपको सिर्फ ACL को कॉन्फ़िगर करके दिखाना। हाँ भाई स्विच पे भी मैं क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ACL, और स्विच पे भी मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, IP बेस्ड फिल्टरिंग क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो ऐसा नहीं होता कि स्विच IP को नहीं समझता, स्विच IP को समझता है, बट कभी भी IP के बेस पे फॉरवर्डिंग नहीं करता। क्या नहीं करता कभी भी IP के बेस पे फॉरवर्डिंग। लेट्स से मैंने स्विच पे एक ACL बनानी है, कौन सी बनाना चाहता हूं, स्टैंडर्ड नंबर क्या दिया 10, किसको परमिट किया, ये मेरा एक यूजर है, एक को परमिट कर दिया, बाकी सारे क्या हो गए, 10। अब यार आपको पता है स्विच को टेलनेट कैसे करते हैं, उसके मैनेजमेंट इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 10.0.0.10 दे दिया मैंने इसको IP, नो शट। अब पता है SVI क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज द SVI। लेयर 2 स्विच है, जिसको IP असाइन किया है। देखो यार टू डिफरेंट VLANs के बीच में कनेक्टिविटी है, वो थर्ड पर्सपेक्टिव है। अगर मैं इस स्विच पे एक SVI क्रिएट करता हूं फॉर VLAN 1, ठीक है जी, तो आप ऐसे सोच के चलो कि स्विच का एक इंटरफेस है और उस पर आपने एक IP दी हुई है, ठीक है जी, और किसी को भी अगर इस स्विच को एक्सेस करना है तो वो किस पे हिट करेगा, इस SVI, किस पे हिट करेगा, इस SVI पे, इस पर्टिकुलर IP पे, ठीक है जी। तो मैंने माना लेट्स से ये एक स्विच है, इस पे मैंने SVI को IP क्या दे दी 10.10, एक यूजर है जिसकी IP क्या 10.1, इस यूजर को इस स्विच को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो स्विच यूजर क्या करेगा, स्विच को टेलनेट करेगा या फिर SSH करेगा, एग्री। अब ये यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, 10.10 के पास। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 10.1 को 10.10 से बात करनी है तो 10.10 का क्या होना चाहिए, मैक एड्रेस। इसका मतलब जब मैं स्विच पे एक SVI क्रिएट करूंगा उस SVI को क्या मिल जाएगा एक, क्या मिल जाएगा, एक मैक एड्रेस। देखें क्या चीज, वो जो हमारी साइड का मैं क्या कह रहा हूं, आपने स्विच पे एक वर्चुअल इंटरफेस बना दिया जिसको आप बोलते क्या हो, SVI। तो आपको स्विच को जब भी एक्सेस करना है आप कौन सी IP से एक्सेस करोगे, इस SVI की IP से। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर 10.1 को 10.10 को एक्सेस करना है इट्स फाइन, बट 10.1 को सबसे पहले 10.10 का क्या पता होना चाहिए, मैक एड्रेस। और बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस VLAN जब था ही नहीं कोई इंटरफेस तो उसका कोई मैक एड्रेस भी नहीं था, इसका मतलब मैक एड्रेस मैंने डायनामिकली एलोकेट किया किसको, उस SVI को, एग्री। तो वही बता रहा हूं कि लेयर 2 स्विचेस पे SVI बनता हाँ जी, तो लेयर 2 स्विचेस पे भी मैक एड्रेस उनको क्या करना पड़ेगा, हमें एलोकेट करना पड़ेगा, फाइन। शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, ये मैक एड्रेस मेरी मैक एड्रेस टेबल में भी प्रेजेंट नहीं है, तो कहां से आया ये मैक एड्रेस। देखो दो तरह की टेबल होती है स्विच पे मैक एड्रेस, डायनामिक और स्टैटिक। एक स्टैटिक टेबल भी है, मैं स्टैटिक टेबल में चेक करता हूँ, स्टैटिक टेबल से उठा के तो नहीं दिया इसने। देखो जी स्टैटिक टेबल में कितने मैक एड्रेस पड़े हुए हैं, 21, इनमें से कोई मैक एड्रेस है, देखो तो कहां से आया है मैक एड्रेस, इंटरनेट बेस्ड स्विच का बेस। शो वर्जन अलग है यार, ये 7700 गया 40, लास्ट 2 की
और ये क्या है, 00। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैक एड्रेस प्रेजेंट का है। एक मिनट अभी दिखा। क्या था मैक एड्रेस? सेम मैक एड्रेस है, दिखाता हूँ 48 नंबर। कितने पोर्ट हैं स्विच पे? 48 पोर्ट्स है, और मैं अब 48 पोर्ट का मैक एड्रेस चेक करता हूँ। 2/0/40। क्या मैक एड्रेस है इसका? 7734, और मेरे SBI को क्या साइन हुआ है? 77। दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा और ऊपर। कहाँ से आया ये मैक एड्रेस? ना ही ये मेरे किसी फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस है, जैसा कि मैंने वेरीफाई कराया। कैसे वेरीफाई किया मैंने? 1 चलाया मैं, 1 पे गया 3 है, 2 पे गया 4 है, वैसे ही 10 पे गया C है। वैसे ही अगर मैं आगे चलता रहूं तो लास्ट पोर्ट क्या था मेरा? 48 पे गया, 34 है। गिग पोर्ट्स भी चेक कर लो। 700, यहाँ पे 1 और 2 होगा यार। 1 और 2 और 3 किसको दे दिया फिर इसने? फास्ट इथरनेट वाले को। इसका मतलब ये जो भी मैक एड्रेसेस जहां भी स्टोर है, पहला मैक एड्रेस तो गिग पोर्ट्स को मिलता है, उसके बाद मैक एड्रेस किसको मिलता है? फास्ट इथरनेट पोर्ट्स को। तो क्वेश्चन ये है मैक एड्रेस कहां से आ रहा है। ना ये मेरे मैक एड्रेस स्टैटिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है जी, और ना ही ये मेरे किसी फिजिकल इंटरफेस पे प्रेजेंट है। चलो ठीक है, आपको एक सेम चीज दिखाऊं अब। So ये switch पे अपने आप open किया for the interface design। तो interface design होती है, उसके accordingly MAC address और coordinate कर देता है। क्योंकि अगर मुझे layer 3 पे commit करना है तो मुझे layer 2 तो चाहिए। देख लेते हैं आपकी बात भी। अगर कोई भी interface view बनाओगे तो उसमें कहीं backend पे MAC address generate होगा। अभी दिखाता हूँ जी, चलने दो स्विच 3 को। यही जो डिफरेंस दिखाना है 3750 और 3550 में। चल जाए। क्लियर लाइन और स्विच। नहीं चला अब तक। पासवर्ड लगा रखा है यार किसी ने। ये और क्या रैक में हाथ मारता हूँ। चल जा यार। देखो जी, कौन सा स्विच है? 3350। इस पे देखो, शो वर्जन इंक्लूड, क्या बेस मैक एड्रेस इसका दिख गया? तो
3550 क्या करता है, जितने भी एसबीआई आप स्विच पे बनाते जाओगे सबको क्या देता जाएगा, एक सेम मैक एड्रेस। लेकिन 3750 क्या कर रहा है, डिफरेंट मैक एड्रेस एलोकेट कर रहा है। द थिंग इज जो 3750 स्विच है उसके सुपरवाइजर इंजन में बहुत सारे मैक एड्रेसेस पड़े हैं जहां से वो उठा के मैक एड्रेसेस आपके पोर्ट्स को देता जा रहा है, लेकिन सेम फीचर 3550 पे अवेलेबल नहीं है। अब एक कहानी आती है कि भाई इससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेट से मेरे लेयर 3 स्विच पे दो इंटरफेसेस का सेम मैक एड्रेस है, क्योंकि 3550 सेम मैक एड्रेस देगा, लेकिन 3750 क्या देगा, डिफरेंट मैक एड्रेस। एग्री? तो अब मेरी कहानी ये है कि भाई अगर मेरा 3550 स्विच है उसके दो एसबीआई पे सेम मैक एड्रेस है, क्या उससे कभी कम्युनिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? देखो जी, अब यही कहानी समझनी है। ये एक राउटर है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। मैक एड्रेस क्या है, यहां भी मैक एड्रेस क्या है, यही तो कहानी है। मेरा एक लेयर 3 स्विच है, इसके दो एसबीआई है, एक वीलैन 10 का, एक वीलैन 20 का, दोनों का मैक एड्रेस क्या है, सेम। तो वही तो कहानी हुई, राउटर के दो इंटरफेस है, दोनों का मैक एड्रेस क्या है, सेम। क्योंकि स्विच पे कॉन्फ़िगर्ड एसबीआई किसका काम करेगा, गेटवे का, और राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड आईपी किसका काम करेगी, गेटवे का। भाई ये राउटर पे जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगी, लेट्स से यहाँ 10.10 है, यहाँ भी क्या 10.10, यहाँ 20.20 है, यहाँ भी क्या 20.20, ये यूजर है 10.1, इसका मैक एड्रेस है x, यहाँ एक यूजर है 20.1, इसका मैक एड्रेस है y, यहाँ एक यूजर है 10.1 जिसका मैक एड्रेस है x, यहाँ एक यूजर है 20.1 जिसका मैक एड्रेस है y। तो अगर आप 10.1 को 20.1 से बात करनी है तो ये सेम मैक एड्रेस क्या कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे। खुद देखो, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप चेक करोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होगी। इस बंदे को 20.1 पे जाना है तो बंदा सबसे पहले क्या करेगा, आर्प जनरेट करेगा, किसके लिए, 10.10 के लिए, जो इस पोर्ट पे हिट करेगी, ये अपना मैक एड्रेस दे देगा। मैक एड्रेस क्या है, ए इसके पास आ गया। अब ये ट्रैफिक किसके पास सेंड करेगा, राउटर 1 के पास। राउटर 1 दोबारा, राउटर 1 के पास ट्रैफिक आएगा, राउटर 1 लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देगा। अब नया क्या बनाएगा, लेयर 2 हेडर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राउटर लेयर 2 इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, क्या कर देता है, चेंज कर देता है। दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर मैं राउटर के दो इंटरफेसेस पे सेम मैक भी यूज करूंगा कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। इन द सिमिलर केस अगर मैं दो एसबीआई इसको सेम मैक एड्रेस भी दे दूंगा तब भी कभी कोई इशू नहीं आएगा। इससे हमें बात क्या पता चलती है कि एक मैक एड्रेस का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, सिर्फ एक, ऐसा थोड़ा है। हम हमेशा ऐसे ही समझते हैं कि मैक एड्रेस यूनिक होता है, बट यार गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो स्विच पे मैंने अनगिनत मैक एड्रेस दे रखे हैं ये भी क्या यूनिक होते हैं? नहीं यार, यूजर का मैक एड्रेस हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन 2-3 स्विचेस पे जो डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं वहां पे उनका मैक एड्रेस सेम भी हो सकता है, क्योंकि एक मैक एड्रेस की जो सिग्निफिकेंस है वो किसमें है, सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में। दिस थिंग इज फाइन। जैसा मैंने आपको बताया अगर राउटर के दो इंटरफेसेस का मैक एड्रेस सेम भी होगा कभी भी कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। है मेरे पास पूल अवेलेबल है मैक एड्रेसेस का, एक इसलिए उसका हार्डवेयर है कुछ ऐसा, कुछ बेनिफिट है उस पर, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उन मैक एड्रेसेस को यूज करती हैं, बस। ठीक है जी। तो मैं इस दूसरे को बंद ही कर देता हूं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने आपको शो एसडीएम प्रेफर कमांड दिखाई थी, शो एसडीएम बाय डिफॉल्ट कौन सी टेम्पलेट चल रही है, डिफॉल्ट टेम्पलेट। आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट चल रही होती है। आप एक्सेस भी चला सकते हो, राउटिंग भी चला सकते हो, वीलैन भी चला सकते हो, ड्यूअल IPv4 और IPv6 टेम्पलेट भी चला सकते हो। तो मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं कि ड्यूअल टेम्पलेट कैसे दिखती है।
अगर आप ड्यूअल देखो, अगर मैं ड्यूअल IPv4 और IPv6 SDM टेम्पलेट चलाता हूँ, तो अगर उसमें मैं डिफ़ॉल्ट रन करता हूँ, ठीक है जी, और VLAN रन करता हूँ या राउटिंग रन करता हूँ, तो इतनी मैक एड्रेसेस मैं लर्न करवा सकता हूँ, इतने IPv4 राउट्स मैं लर्न करा सकता हूँ। उसके बाद किसकी बात आ जाएगी, साथ ही साथ IPv6 राउट्स की। अब तक सिर्फ डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहा था मैं, IPv4 ACLs, अब कौन सी ACLs आ जाएंगी, IPv6 ACLs। तो इट इज जस्ट अ वे टू मैनेज योर मेमोरी। आपकी जो स्विच पे मेमोरी प्रेजेंट है, आप उसको क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। और ये टेम्पलेट याद रखना, हमेशा आप डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है जी। अगर आपको इस टेम्पलेट के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा बेटर टेम्पलेट्स भी आ सकती हैं। अब अगर मैं याद भी कर लूँ कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में इतना मेमोरी का एलोकेशन होता है, उसका कोई बेनिफिट थोड़ा है। कोई मेरे से कभी ये पूछ ही नहीं सकता कि भाई अगर मैंने राउटर पे राउटिंग टेम्पलेट चला रखी है तो बताओ कितने राउट स्टोर करेगा। भाई देख ले कितने स्टोर करेगा, ठीक है जी। दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर मेमोरी, अगर आप उस चीज को याद रखते हो, फाइन। और हमेशा याद रखना, रेट से मैं टेम्पलेट चेंज करता हूं तो राउटर मुझे रीलोड करने को कहेगा। कोई भी डिवाइस होगा मुझे क्या करने को कहेगा, रीलोड, ठीक है जी। अब अगर आप HDM प्रेफर चलाओगे, देखो शो HDM कह रहा बाय डिफॉल्ट तो टेम्पलेट कौन सी चल रही है, डेस्कटॉप डिफॉल्ट, और रीलोड के बाद कौन सी चल जाएगी, डेस्कटॉप, ओके, ठीक है जी। तो दिस इज द वे टू चेंज द टेम्पलेट। आगे चलते हैं। तो याद रखना, आप यूजर का मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं, सॉरी स्विच के पोर्ट का मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं कर सकते। किसका मैक एड्रेस, स्विच के पोर्ट का। तो यार ये आपका पहला टॉपिक था, मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल। हमने टॉपिक देखा था ना, तो मैंने आपको बताया मैक एड्रेस टेबल कितने तरीके से बनती है। हाँ जी, स्विच के पोर्ट का मैक एड्रेस आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेयर 2 पोर्ट का, इट्स नॉट पॉसिबल। यार राउटर के पोर्ट का चेंज किया था। हाँ जी, तो हमने देखा मैक एड्रेस टेबल कितने तरीके से बनती है, कितने तरीके से मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और वो ड्रॉप कमांड जो आपके लिए नहीं थी। एरर डिसेबल रिकवरी अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, आज पढ़ लेते हैं लेयर 2 MTU क्या होता है। हाँ जी, लेयर 3 पे तो सबने सुना है MTU क्या होता है, लेयर 2 MTU क्या होता है। देखो जी, शो इंटरफेस VLAN, क्या MTU है उसका, 1504 बाइट, ठीक है जी। और एक MTU यहाँ आता है। जब मैं VLAN बनाता हूँ, लेट से मैंने VLAN बनाई 3, यहाँ भी मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ राउटर पे, MTU, ठीक है जी। 2 MTU हो गए स्विच पे, तीसरा MTU, तीसरी कमांड होती है सिस्टम MTU। लेट से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया 1504, सिस्टम MTU राउटिंग, लेट से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया 1500, ठीक है जी। एक MTU और होगा, ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, बता देता हूँ अब क्या है। ये एक स्विच है। सबसे पहले देखता हूँ सिस्टम MTU कमांड क्या करेगी। सिस्टम MTU कमांड डिफाइन करेगी कि लेयर 2 इंटरफेस पे MTU कितना होगा, लेयर 2 इंटरफेस पे MTU कितना होगा। लेट से ये एक यूजर है, ये लेयर 2 इंटरफेस है, मैं सिस्टम MTU डिफाइन कर देता हूं कितना, 1400 बाइट्स। यूजर ट्रैफिक कितना बड़ा भेजता है, 1500 बाइट्स। तो स्विच के पास कभी भी ट्रैफिक को फ्रेगमेंट करने की पावर नहीं होती, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन कौन सी लेयर पे होती है, लेयर 3 पे। तो ये ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप। इसका मतलब सिस्टम MTU कमांड बेसिकली क्या कर रही है, आपके लेयर 2 इंटरफेस पे MTU को स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है जी, कि लेयर 2 इंटरफेसेस कितना MTU हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज
लेट्स से एक स्विच है, आपने इस इंटरफेस को क्या बना दिया, लेयर 3। अब अगर मैं एक राउटर का एग्जांपल लूं तो राउटर पे क्या होता है, इंटरफेस पे कमांड मिल जाती है आपको। क्या कमांड होती है, IPMTU, जिसकी हेल्प से आप राउटर के लेयर 3 इंटरफेस पे क्या चेंज कर सकते हो, MTU। ठीक है जी। बट इन केस ऑफ लेयर 3 स्विच, अगर आप लेयर 3 स्विच पे एक इंटरफेस को क्या बनाते हो, लेयर 3 इंटरफेस कैसे बनाते हैं सबको पता है, कमांड चला के, कौन सी, नो स्विच पोर्ट। इंटरफेस कैसा बन जाएगा, लेयर 3। अब अगर मेरे को इस इंटरफेस के लिए MTU सेट करना है तो कमांड क्या होगी, सिस्टम MTU राउटिंग। इसका मतलब सिस्टम MTU राउटिंग कमांड क्या करेगी, स्विच के लेयर 3 या फिर राउटेड इंटरफेसेस पे क्या सेट करेगी, MTU। ठीक है जी। अब एक तीसरा क्वेश्चन रह गया सिर्फ कि वो जो VLAN के अंदर MTU था वो क्या डिफाइन करता था। एक VLAN के अंदर भी तो मैंने MTU डाला था, VLAN दिखाया था ना आपको ऑप्शन, दोबारा दिखाऊं, लेट्स से 10 MTU। ये MTU क्या डिफाइन करता है गाइस। आजकल हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ईथरनेट। लेकिन आपको पता है पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी थी टोकन रिंग, FDDI। जैसे आप कभी शो VLAN ब्रीफ कमांड चलाते हो तो हम तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज भी तो थी, FDDI, टोकन रिंग, ठीक है जी, TR, जो भी है ये मेरे को नहीं पता इनके बारे में। तो क्या था, ये सब टेक्नोलॉजीज VLAN का यूज करती थी, एग्री। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये टेक्नोलॉजीज जो VLAN को MTU प्रोवाइड करती थी वो डिफरेंट भी हो सकता था। तभी आपके पास जो VLAN में MTU को चेंज करने का क्या है, ऑप्शन। लेकिन ईथरनेट टेक्नोलॉजी VLAN के लिए कितना MTU यूज करती है, 1500। कितना यूज करती है, लेट्स से मैं स्विच पे अब टोकन रिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी किसका यूज कर रही है, VLAN का, और टोकन रिंग यूज करती है लेट्स से 1600 बाइट का MTU, तो मैं उस MTU को चेंज भी कर सकता हूं। तो ये जो VLAN में MTU आप डिफाइन कर रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। इट कैन बी ईथरनेट, इट कैन बी टोकन रिंग, एंड इट कैन बी एनी अदर टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका जो चेंज करना बनता है वो कौन से MTU को चेंज करना बनता है, या तो लेयर 2 स्विच पोर्ट के MTU को, या फिर लेयर 3 स्विच पोर्ट के MTU को, जो किस कमांड से चेंज होता है, सिस्टम MTU कमांड से, या फिर सिस्टम MTU राउटिंग कमांड से। ठीक है जी। तो ये बात थी यार MTU के बारे में। नाउ ये एक स्विच है, ये कौन कनेक्टेड है, साथ राउटर। ये दोनों डिवाइस अपनी लेयर 1 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, CDP का। CDP क्या होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्या होता है CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब CDP कैसे काम करता है बात कर लेते हैं। स्विच 2 किससे कनेक्टेड है, R1 से और R2 से। तो CDP का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट हम, वर्जन 2। CDP अपना मैसेज हर कितनी देर के बाद भेजता है, 60 सेकंड के बाद। होल्ड डाउन टाइम क्या होता है CDP का, 180 सेकंड। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। CDP में ग्लोबली भी एनेबल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ CDP रन कमांड, और ग्लोबली डिसेबल भी कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ नो CDP रन। तो CDP देखोगे अब क्या कहेगा, CDP इज नॉट एनेबल्ड, तो मैं दोबारा कमांड क्या चला दूंगा, CDP रन। दूसरी बात, CDP को मैं इंटरफेस बेसिस पे भी चाहूं तो डिसेबल या एनेबल कर सकता हूं, नो CDP एनेबल। ये CDP FA2/0/1 पे क्या हो गया, शो CDP इंटरफेस FA2/0/। CDP इज नॉट वर्किंग, बट इफ यू विल सी ऑन 2 इट इज वर्किंग फाइन। जब मेरे पास मैं ये कमांड चलाता हूं और कोई आउटपुट नहीं आता, मतलब इस इंटरफेस पे मैंने CDP रन नहीं किया। अब आप कह सकते हो सर अगर इंटरफेस डाउन हो तो, ये इंटरफेस क्या पड़ा है, डाउन, फिर भी CDP में तो आ रहा है। लेकिन
अभी भी आ रहा, बेशक डाउन हो बेशक एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो, अगर सीडीपी अनेबल्ड है तो सीडीपी का आउटपुट दिखाएगा ही दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? दिस थिंग इज क्लियर। आगे चले। अगर आपको सीडीपी में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे करता नहीं है यार कभी कोई चेंज, होल टाइम चेंज करना है, एक कमांड होती है, आपको 60 सेकंड के बाद ये पैकेट भेजता है, आपको वो टाइम चेंज करना है। लेट से आप चाहते हो 10 सेकंड के बाद पैकेट जाए तो वो भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी। सीडीपी में इंफॉर्मेशन क्या क्या सेंड होती है देख लेते हैं। शो सीडीपी तो पहले ये रिजल्ट वेरीफाई करा देता हूँ। डिवाइस आईडी क्या बताती है, जिस डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ उसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है जी। लोकल इंटरफेस मतलब राउटर का लोकल इंटरफेस कौन सा है जिससे वो स्विच से कनेक्टेड है। होल्ड टाइम कितना रहता है 59 सेकंड। 59 को दिखा रहा है क्योंकि शायद मैंने इस इंटरफेस पे स्विच के एंड पे सीडीपी क्या कर दिया डिसेबल, तो 180 सेकंड के बाद एंट्री क्या हो जाएगी रिमूव। ये वही टाइम है जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इसके पास पिछले 180 - 38 सेकंड से कोई सीडीपी मैसेज नहीं आता। ठीक है जी। कैपेबिलिटी में क्या बता रहा है कि ये सामने वाला डिवाइस एक तो स्विच है और साथ ही साथ किसको सपोर्ट करता है IGMP को। IGMP क्या होता है, IGMP इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन केस ऑफ मल्टीकास्टिंग, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्या बता रहा है स्विच का प्लेटफॉर्म कौन सा है 3750 48 पोर्ट सपोर्ट करता है। और स्विच का इंटरफेस नंबर क्या है FA2/0/1 शो CDP स्विच से कनेक्टेड हो। स्विच पे IP क्या है 10.0.0.10। प्लेटफॉर्म कौन सा है 48 पोर्ट्स। कैपेबिलिटी क्या डिवाइस की स्विच है और साथ ही साथ क्या सपोर्ट करता है IGMP। मेरा लोकल पोर्ट कौन सा है स्विच का पोर्ट कौन सा है, होल टाइम कुछ रहा ही नहीं है। ये iOS वर्जन है मैं जो स्विच पे यूज कर रहा हूं, मेरा वर्जन अपना क्या है 2। अब एक चीज और याद रखना, और की चीज की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है VTP डोमेन में। तो मैंने आपको एक ऐसा पहला प्रोटोकॉल बता दिया जो किसकी इंफॉर्मेशन शेयर करवाएगा VTP डोमेन नेम की। दिस थिंग इज क्लियर। CDP का ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसको कैरी करेगा VTP डोमेन नेम को। नेटिव वीलन की इंफॉर्मेशन भी CDP कैरी करेगा और डुप्लेक्स मोड भी कैरी करेगा। और मेरे एंड पे डुप्लेक्स मोड क्या है फुल, सॉरी सामने वाले एंड पे डुप्लेक्स मोड क्या है फुल। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है CDP। R2 पे जाइए चला लेता हूं सेम कमांड। सेम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो या तो मैं चला सकता हूं शो CDP नेबर। अब अगर मैं शो CDP नेबर चलाऊंगा ना सारे नेबर दिखा देगा। लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे देखना है, तो शो CDP शो CDP ठीक है जी। इंटरफेस ने लिखना था वहां, तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर दिखा देगा कि कौन सा बंदा कनेक्टेड है और उसकी क्या डिटेल है। डिटेल देखने के लिए डिटेल कमांड और विदाउट डिटेल भी चला सकते हो, तो आपको ऐसा आउटपुट दिख जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? तो यार CDP काम करता है आपका ऐसे। तो CDP भी कवर कर लिया हमने, L2MT और मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल। अगले टॉपिक पे चलते हैं। और क्या और कुछ पढ़ा है जिसका हमने प्रैक्टिकल ना किया हो? मैक एड्रेस टेबल भी करा दिया है, स्टैटिक मैक एड्रेसेस SDM। ठीक है जी। स्पीड और डुप्लेक्स और मैक्रो। ठीक है जी। इंटरफेस रेंज, ये कमांड तो सबने चलाई होगी बहुत बार, चलाइए कि पोर्ट नंबर 1 से 10 तक मैं कुछ चेंज करना चाहता हूं। लेट्स से मुझे पोर्ट नंबर 1 इंक्लूड करना है और 8 इंक्लूड करना है और 12 इंक्लूड करना है।
तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क एवरी टाइम, डिफिकल्ट टास्क एवरी टाइम वेन एवर आई एम कॉन्फिगरिंग दिस कमांड। जब मैं कमांड कॉन्फ़िगर करूंगा इट विल बी अ हार्ड थिंग फॉर मी, बार बार मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, मैक्रो। और हमेशा याद रखना, अब मैं 12 से 15 तक या रेंज भी डिफाइन कर सकता हूँ। कौन से पोर्ट्स इंक्लूड कर लिए मैंने, 1, 8 और 12 से लेके 15। ठीक है जी। अब मैं मैक्रो बनाना सिखाता हूं आपको। मैक्रो का नाम, लेट्स से नाम क्या है, जेंगो। पहले मैक्रो डिफाइन करना पड़ेगा। मैक्रो डिफाइन कैसे करते थे, ऐसे इंटरफेस रेंज, एक मिनट जी, यूज मैक्रो डिफाइन कैसे करते थे, इंटरफेस रेंज मैक्रो कैसे कैसे हो गया। ठीक है, सॉरी, कमांड इज डिफाइन इंटरफेस रेंज। मैक्रो नहीं, मैक्रो नेम इज जेंगो। कौन से पोर्ट्स डालना चाहते हो, फास्ट इथरनेट 2/0/ लेट से मैं 10 डालना चाहता हूं, साथ ही साथ 20 डालना चाहता हूं। ठीक है जी, कॉन्फ़िगर हो गया मैक्रो। अब इंटरफेस रेंज सीधा क्या कॉल कर दूंगा, मैक्रो। मैक्रो का नाम क्या है, तो अब कौन से पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 10 पे और 20 पे। ठीक है जी। अब जी देखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/1। मैं क्या कर देता हूं, यहां पे स्पीड को 10 कॉन्फ़िगर कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट R1 दिखाता हूं पहले क्या स्पीड नेगोशिएट कर रहा है, क्या स्पीड नेगोशिएट हो रही है, ऑटो स्पीड आ गई, दोबारा नेगोशिएट हो गई। अब नेगोशिएट कितनी होगी, क्योंकि मैंने एक एंड पे चेंज कितनी कर दी, 10 MB। पहले दोनों साइड पे 100 थी और नेगोशिएट भी कितनी हो रही थी, 100। सेम थिंग गोज टू डुप्लेक्स। लेट्स से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/2 डुप्लेक्स। मैं इधर कितना कर देता हूं, हाँ, तो R2 पे भी क्या आ जाना चाहिए, ऑटो डुप्लेक्स है, मतलब अभी क्या हो रहा है, नेगोशिएट। क्या हो चुका डुप्लेक्स, हाफ। ठीक है जी। तो डुप्लेक्स भी नेगोशिएट करेगा और स्पीड को भी क्या करेगा, नेगोशिएट। याद रखना ये पोर्ट कौन से हैं, कहाँ लिखा हुआ है आर के बच्चे, अभी दिखाता हूं। (10/100 पोर्ट्स हैं ये, 10/100/1000 पोर्ट्स नहीं है। अगर वो देखने या तो अभी इस पे नेगोशिएट नहीं हो रही ना, वरना यहाँ पे लिखा होता है 10/100/1000। ये पोर्ट्स ऑन ही नहीं है ना अभी, क्योंकि नॉट कनेक्टेड है ना। टाइप इज नॉट ready. ऑटो स्पीड लिंक टाइप, हाँ। मीडिया टाइप इज, क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है। जैसे कनेक्ट करोगे यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी, 10/100/1000। ठीक है जी। इसका मतलब स्पीड हमेशा इसी 10 या 100 या 1000 ही डाल सकते हैं। हाँ जी। डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं बोर्ड पे,
डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू, ये कमांड होती है डिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है जी, कुछ शाणे लोग ये कमांड भी चलाते हैं। बिगन डिस्क्रिप्शन, इंक्लूड डिस्क्रिप्शन, ऐसी होती है। दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई। ठीक है जी, तो आप ऐसे डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कल क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले ही बता देता हूँ। कल स्टार्ट करूंगा वीलन से, वीलन डेटाबेस, नॉर्मल रेंज, एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है जी, डीटीपी तक खत्म करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ वॉइस वीलन भी और पीओई भी, और ये आपका एलएलडीपी भी कल पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, तो बेसिकली 1.1 सी तक हम कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, एरर डिसेबल रिकवरी भी कल पढ़ा दूंगा। फाइन।